हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 12th की केस स्टडी कराने जा रही हूँ जो चैप्टर हमारी 4 डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू स्कूल ए एंड बी वांट टू अवार्ड देयर सेलेक्टेड स्टूडेंट ऑन द वैल्यूज़ ऑफ ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड पंचुअलिटी। यानी कि ए और बी दो स्कूल हैं जो कि अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड पंचुअलिटी के लिए अवार्ड देना चाहते हैं। अब जो स्कूल ए है वो चाहता है कि अवार्ड एक्स रुपीज़ हर एक को एक्स रुपीज़ और यानी ऑनेस्टी के लिए एक्स रुपीज़, हार्ड वर्क के लिए वाई रुपीज़ एंड पंचुअलिटी के लिए जेड रुपीज़ मिले। ठीक है, फॉर रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ टू इट्स। अब इसने क्या कहा है कि जैसे एक्स मिलेगा हर एक को, तो 3 स्टूडेंट को तो 3x हो गया, फिर यहाँ पे 2y हो गया, यहाँ पे 1 × z स्टूडेंट हो गए, यानी कि 3 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली विद द टोटल अवार्ड मनी कितनी देगा वो 2200। इस तरीके से स्कूल बी जो है वो क्या चाहता है, कितने रुपए खर्च करना चाहता है 3100 टू अवार्ड 413, यानी कि 4 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट एंड 3 स्टूडेंट्स ऑन द रिस्पेक्टिव वैल्यूज बाय गिविंग द सेम अवार्ड मनी टू द 3 वैल्यूज ऑफ एज स्कूल ए। द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर द वन प्राइज इज ईच वैल्यू इज ₹12। यानी अगर हर एक एक प्राइज दिया जाता है तो तीनों प्राइज को मिला के कितने रुपीज़ हो जाते हैं हमारे 1200। तो अब हम इसके कंसेप्ट पर हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो हमें क्या क्या निकालना है बच्चों। व्हाट इज़ द अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी, व्हाट इज़ द अवार्ड मनी फॉर पंक्चुअलिटी, व्हाट इज़ द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क, यानी एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू निकालनी है। और फिर अगर पी जो है दोनों ही मैट्रिक्स है, बोथ सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पी। तो हमें डिटरमिनेंट पी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने तीनों इक्वेशन को हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे था 3x, फिर 2y प्लस जेड इक्वल्स टू कितना दे रखा था 2200, फिर 4x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 3100। उसके बाद हमें क्या दे रखा था, देखो कि तीनों का मिला के ईच वैल्यू ऑन ईच वैल्यू कितनी है 1200, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1200। तो हमने सबसे पहले इन्हें इक्वेशन बना ली। अब हम इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में करेंगे। देखो अब हमने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कर दिया। तो ये वाली हमारा जैसे एक्स वाई जेड की 321 413 और एक्स वाई जेड यानी 111, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख दिया और यहाँ पे जो बी की वैल्यू थी इक्वल टू में जो रुपीज़ थे कोस्ट थी हमारी वो लिख दी। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एक्स इज इक्वल टू आ जाता है हमारा ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो हमने ये ए है हमारा, ये एक्स है हमारा और ये बी है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। ये डिटरमिनेंट निकाल लिया, आई होप आप लोगों को आता होगा। तो 3 ऐसे करके जाएगा, पहले 3, फिर ऐसे करके कॉलम रो 1 - 3, फिर -2, 4 - 3, फिर 1, फिर 4 - 1। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर क्या आ गया -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने एडजॉइन निकालते हैं। एडजॉइन निकालने के लिए जो जिनका सम A11, A12, A13, तो ये जो हमारे को फैक्टर्स होते हैं इनमें जिसका सम ऑड होता है उसके आगे क्या लगा देते हैं माइनस। तो A12 के आगे माइनस, 21 के आगे माइनस, 23 के आगे माइनस और 32 के आगे माइनस लगा दिया हमने। तो A11 निकालना तो ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो 1 - 3, फिर ए जब ये हमें A12 निकालना होगा तो ये वाला कॉलम और ये रो माइनस करेंगे तो 4 - 3, फिर A13 निकालना होगा तो ये कॉलम और ये रो करेंगे तो 4 - 1, ये निकाल दिया। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है 4 - 3 पॉजिटिव 1, लेकिन इसकी वजह से ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसी वजह से A21 निकाला हमने, ये कॉलम और ये रो गया तो 2 - 1, फिर A22 निकालेंगे, ये कॉलम और ये रो जाएगी हमारी तो ये कितना आ जाएगा 3 - 1, A23 निकालेंगे, ये कॉलम और ये रो गई तो 3 - 2, ये निकाल लिया हमने। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। A31 निकालने के लिए ये कॉलम ये रो गई हमारी, ये रो ये कॉलम ये रो गई तो 2 3 × 6 - 1, A32 निकालने के लिए कॉलम ये रो तो 9 - 4 और A33 निकालने के लिए 3 - 8। तो ये हमारे आ गए
5 -5 और -5। तो हमने सबसे पहले ये निकाल लिया एडजॉइंट। अब इनका जब हम एडजॉइंट का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं। अब इन कोफैक्टर्स का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो देखो हमने ये एडजॉइंट ऑफ ए का हमने ट्रांसपोज कर, ये कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हमारा क्या निकल गया, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है हमारा, -1/5, और ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया। फिर उसके बाद एक्स का फॉर्मूला ए इनवर्स, ये ए इनवर्स है हमारा और ये बी है, तो ए इनवर्स लिख लिया और बी की ये वैल्यू लिख ली। उसके बाद हमने ऐसे करके देखो ये रो और ये कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई, -2 की 2200 से, -1 की 3100 से, फिर 5 की 1200, फिर -1 की 2200, 2 की 3100, -5 की 1200, फिर 3 की 2200, -1 की 3100, -5 की 1200। तो ये हमने लिख लिया। इनको सॉल्व किया तो देखो ये आ गया -1500, -2000, -2500। तो अब हमारा -1/5 से हमने डिवाइड करा, तो ये हमारी XYZ की। तो हमसे क्वेश्चन पहला था ऑनेस्टी का था, और फिर क्या था हमारा, ऑनेस्टी के बाद कौन सा क्वेश्चन था, चलो ये क्वेश्चन एक बार फिर रिवाइज देख ले। तो क्वेश्चंस क्या थे हमारे, देखो सबसे पहले था ऑनेस्टी का, तो ऑनेस्टी यानी x = 300, फर्स्ट पार्ट निकल गया। सेकंड था पंक्चुअलिटी यानी y = 500, y = हमारा कितना आ गया, 400 आना था भाई। पंक्चुअलिटी का नहीं, अच्छा थर्ड नंबर पे दे रखा है। देखो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में पहले ऑनेस्टी है, फिर हार्ड वर्क है और फिर पंक्चुअलिटी है बेटा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। तो सेकंड नंबर पे हार्ड वर्क है, यानी वाई हमारा हार्ड वर्क के लिए निकला है। तो